हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे अजकल बुद्धिजीवी गल कर रहे हैं, काफ़ी चर्चावां हो रही ने, जिहदी गल मोदी जी ने भी संसद दे विच भी की, जिहदी गल दीप सिद्धू भी करता रहा। साडे नाल कुछ वीर जुड़े ने, एक संस्था तो दिल्ली तो आए ने, इन्हां दी पूरी टीम आई ने, ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों नाल गलबात कर रहे हैं। जिवें अज रुद्रपुर मजदूर संगठन सी इहदे सम्मेलन हो रहा है, उहदे विच पहुंचे ने साडे नाल साहिल गोयल जी ने, डॉक्टर तरुण, क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर तरुण कोठारी जी हाँ। एक इन्होंने वीर होर ने, आपने नाम जानना चाहूँगा सर जी? सचिन गुप्ता साडे नाल एडवोकेट साहिल गोयल जी ने, भाई साहब जी ने, की नाम आप? नरेंद्र राजपूत स्वदेशी रक्षक जी। नरेंद्र राजपूत जी। गल असीं कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, वो की आ लोगों के मन के एक बहुत जिवें उत्सुकता वा भी है कि है न्यू वर्ल्ड की गल है। दीप सिद्धू का दी गल करता हुंदा सी जां मोदी का दी गल करदे, अजकल दे बुद्धिजीवी जिहड़े आ ते काहदियां चर्चावां करदे ने। एडवोकेट दीप जिहड़े अपने नाल ने साहिल साहब, इन्हां नाल गलबात करांगे, सानूं दस्सणगे कि की है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है जी। एडवोकेट साहब, मैं जानना चाहता हूँ, जां आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, हिंदी दर्शकों को समझ में आ सके कि ये क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके बारे में आम चर्चा हो रही है, बुद्धिजीवी लोग बातें कर रहे हैं जिसके बारे में। ठीक है जी। और जिसके लेके लोगों के मन में बहुत आशंकाएं, ठीक है जी, पता नहीं क्या चीज़ है ये, एक तरह का सहम भी है, और फिर भी सरकारें इसको लागू कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रियों में ये लागू हो रहा है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये 3 शब्द जो हैं आपको लगेगा कि ये नया शब्द है, जबकि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने की तैयारी पिछले 60 सालों से की जा रही है। और विश्व के अंदर जितने भी इस समय पे राजनेता हैं बड़े बड़े देशों के अंदर, चाहे वो अमेरिका है या वो इंग्लैंड है या वो यूनाइटेड नेशन है, वहाँ पे जितने भी बड़े नेता हैं उन सब ने मिल के आज से 50 से 60 साल पहले उन लोगों ने डिसाइड किया था कि आज के समय में जो 2020 के अंदर आपको दिखता है एक कथाकथित बीमारी के नाम से स्टार्ट किया गया, वो उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ही है पार्ट। तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कुछ एजेंडा मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है। अगर हम इसको बताने लगेंगे तो 4 घंटे भी कम पड़ेंगे इसके अंदर। तो मोटी बात ये है, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर एक सरकार, एक धर्म और एक सत्ता लाने की कोशिश की जा रही है, और उसके साथ साथ एक ही मुद्रा, ये इनके जो है एजेंडाज हैं। आप इसको यूनाइटेड नेशन के एजेंडा 2030 के अंदर भी पढ़ सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से भी पढ़ सकते हैं इसको, जिसके अंदर कि ये लोग दिखाते कुछ और हैं लेकिन एक्चुअल में ये करना कुछ और चाहते हैं। अभी आपने देखा 2020 के अंदर एक कथाकथित बीमारी लाई गई, उस बीमारी के नाम पे लोगों को उनके घरों के अंदर बंद कर दिया गया और कहा गया कि आपको बीमारी है कि नहीं आपको नहीं पता लगेगा। एक कोई कथाकथित टेस्ट हुआ, और वो टेस्ट किटें जो सरकार ने 2017 में टनों के हिसाब से मंगा ली थी, उस टेस्ट के माध्यम से बताया गया कि आप बीमार हैं। वो बीमारी आपको कहकर आपको कहा गया कि आपको घर में बंद होना पड़ेगा, या आपको किसी प्रकार की कोई जो है बूटी, वो सुई आपको लगानी पड़ेगी, और आपको कहा गया कि आपको ये सब चीज़ें लगानी पड़ेंगी। उसके माध्यम से सरकार लगातार आपको कंट्रोल करना चाहती है, लगातार आपके संसाधनों के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करके आपके जीवन के हर एक पहलू को नियंत्रित करना चाहती है और उसकी सर्विलेंस करना चाहती है। सर्विलेंस का मतलब उस हर एक लेवल की सरकार जांच रखना चाहती है, उस हर एक लेवल के ऊपर सरकार आपकी निगरानी रखना चाहती है। आज आप देख रहे हैं हर शहर के अंदर कैमरास लग रहे हैं, वो कैमरास जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनेबल्ड हैं। तो ये जो बूटी लगाई जा रही है हाथों के अंदर आपके, वो सुई लगाई जा रही है, वो एक पहलू है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, जिसके अंदर मुद्रा एक करना, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सत्ता को स्थापित करना, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिसके अंदर की ऐसी विश्व ताकतें लगी हुई हैं। जो हमें लगता है हमारे देश के अंदर कुछ ताकतें हैं जो कंट्रोल कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है पपेट है, यानी कि कुछ कठपुतलियां हैं जो हमें लगता है कि वो हमारे जो है प्रधान सेवक हैं, जबकि वो लोग काम उन ऊपर वाले लोगों के बैठे हुए का कर रहे हैं, उनकी बातों का पालना वो लोग कर रहे हैं।
तो इसके माध्यम से अभी अगर आप देखेंगे तो जैसे कि किसान आंदोलन के अंदर आपने देखा कि 3 काले कानूनों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और इस तानाशाह सरकार को बैकफुट पे जाने पे मजबूर किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये किसान आंदोलन नहीं लड़ा होता हमने, तो हो सकता है ये सबसे बड़ा काला कानून जो अब आ रहा है, हो सकता है ये काला कानून 1 साल पहले आ जाता। उस किसान आंदोलन की बदौलत हम लोग 1-1.5 साल तक बच पाए। ये मैं जानना चाहूँगा कि ये जिसको आप काला कानून कह रहे हैं, इसके अंदर क्या है? ये क्या, किस चीज़ के ऊपर कानून आ रहा है? ये काला कानून जो है, जिसका इंग्लिश में नाम है पब्लिक हेल्थ बिल 2017। ध्यान दीजिए, सरकार ने 2017 में ही ये कानून बना लिया था और अब 2022 के अंदर इसको मॉनसून सत्र में पारित करने वाली है। और अगर ये पारित हो गया तो इस कानून के तहत जब उनका मन करेगा वो कहेंगे कि यहाँ बीमारी फैलने की संभावना है, वो आपको घरों में बंद कर देंगे। बीमारी फैलने की संभावना पे आपकी फसल को आग लगाई जा सकती है। बीमारी फैलने की संभावना पे आपकी फसल को ठिकाने लगाया जा सकता है, आपकी फसल को जब्त किया जा सकता है, आपकी ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया जा सकता है, आपकी चिट्ठी पत्री को जब्त किया जा सकता है। एक मिनट सर, मैं टोकना चाहूँगा इसमें। जैसे आप बता रहे हैं कि ये कानून जो है अभी पास होने जा रहा है 2022 में या 23 में, ठीक है जी। इसका खाका जो है 2017 में बन चुका है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, बीमारी जो है, जो विश्वव्यापी तथाकथित बीमारी आई है, वो तो 2020 में आई है, ठीक है जी। तो 2017 में वही चीज़ें जो हैं, इनको कैसे आ गई कानून के अंदर? ये क्या क्या है? यही तो षड्यंत्र है। अगर जनता जो देख रही है वो समझ पाएगी इस बात को कि ये सब चीज़ें उन्होंने पहले कैसे बना ली। ये 2017 में ये चीज़ें बना रहे हैं, 2017 में वो टेस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं और आज उसको लेके आ रहे हैं। और इस कानून के माध्यम से आपका पशुधन जो है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। आप देख रहे हैं सरकारें इस प्रकार के कानून ले आई हैं। हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अंदर कानून आ गया है कि आप अपने जो पशु है, शहरों के अंदर एक पशु ज़्यादा पशु नहीं रख सकते, और एक रखेंगे तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा। फिर हर साल आपके पास साल के अंदर कई बार वो डॉक्टर विजिट करेंगे, उनको खर्चा देना पड़ेगा। फिर वो डॉक्टर जो हैं जो आपके पशु हैं उनको कुछ सुई लगाएंगे या कुछ दवाइयाँ देंगे, उनका खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। तो ये एक प्रोग्रामिंग की शुरुआत है, धीरे धीरे ये गांव के स्तर पे भी जाएगी और इसके माध्यम से ये लोग आपके पशुधन को नष्ट कर सकते हैं, ये कहकर कि कोई बीमारी होने की संभावना है। तो 2017 में सरकार ने बना लिया और 2025 तक का ये जो सुई लगाई जा रही है, इसका प्रोग्राम 2025 तक का है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको डॉक्टर तरुण कोठारी देंगे आगे। लेकिन सरकार जो है तानाशाही पे आ रही है। अगर आपने इस कानून को नहीं रोका तो यकीन मानिए ऐसी तानाशाही आएगी कि चाइना में जो तानाशाही चल रही है उससे कम महसूस होगी आपको। आगे की कुछ बातें डॉक्टर तरुण कोठारी आपको बताएंगे। डॉक्टर तरुण कोठारी जी भी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो भाई साहब बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब जो बूटी के बारे में बात कर रहे थे, वो असल में क्या कंसेप्ट है, जो तथाकथित बीमारी है, वो उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ दर्शकों को आपके माध्यम से। ये तथाकथित महामारी जो बात कह जा रही है, ऐसी कोई महामारी है ही नहीं है। पैंडेमिक डजंट एग्जिस्ट, कोई पैंडेमिक एग्जिस्ट नहीं करता है। ये मीडिया के माध्यम से लोगों का ध्यान भ्रमित किया गया है कि ये महामारी आ गई, महामारी आ गई, महामारी आ गई है, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, अगर महामारी होती तो किसान मूवमेंट हुआ था, वहाँ लाखों किसान सड़कों पे थे, उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई। यहाँ पर सड़कों पे बहुत सारे मजदूर लोग घूमते हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई। सड़कों पे भिखारी घूमते हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई। केवल दिखाने के लिए कहीं कहीं पर आपको ही दिखाया गया कि यहाँ इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था, मीडिया की वो एडिटिंग थी, है ना। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और जो बूटी की बात कर रहे हैं, ये बूटी किसी को भी लेने की आवश्यकता नहीं है। इस बूटी से लोगों में हार्ट अटैक आ रहे हैं। 15 वर्ष के बच्चों को, छोटे बच्चों को, जिनको आज दिन तक हार्ट अटैक नहीं आता था, उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। उनकी संख्या हज़ारों लाखों के अंदर है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, उसमें माना है कि 1100 लोगों की मृत्यु हुई है। ये भारत सरकार ने माना है। और भारत सरकार ने तब माना है जब वो ये कह रही है कि 24 आवर हेल्पलाइन है हमारी रिपोर्ट करने के लिए। आपको पता नहीं होगा, इनको पता
पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि भैया 24 आवर की कोई हेल्पलाइन है, किसी को नहीं पता है। तो इसका मतलब रिपोर्टिंग बहुत मामूली हुई है। सही रिपोर्टिंग होगी तो कम से कम 11 लाख लोग इस बूटी से मरे हैं हमारे देश के अंदर। इसलिए बूटी किसी को नहीं लगाना है, ये किसी को नहीं पहनना है, ये जो हाथ वाथ जो बनने की बात होती है ये किसी को नहीं करना है। अब ये देखिए, इसके बाद ये जो गेम चलेगा 2025 तक चलेगा, उसके बाद स्पार्क्स नाम का एक नया गेम आएगा। 25 से लेकर 28 तक वो गेम चलेगा। बीच में आपकी सरकार एक कानून पास करना चाहती है। ये कानून इसलिए पास करना चाहती है कि पहले एक कानून है एपिडेमिक डिजीज एक्ट, उस कानून में सरकार के पास अधिकार बहुत कम है। अब कुछ लोगों ने कोर्ट में केस किए कि सरकार के पास अधिकार नहीं है, सरकार के पास लॉकडाउन का अधिकार नहीं है, सरकार के पास लोगों को घर में बंद करने का अधिकार नहीं है। अब सरकार नया कानून लेके आ रही है, उसके अंदर 4 स्तर पर, नेशनल स्तर पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर, कोई भी अधिकारी किसी भी स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में कभी भी लॉकडाउन लगा सकता है, कभी भी रेस्ट्रिक्शन कर सकता है। कभी भी लगता है कि कोई महामारी फैल गई है या फैलने वाली है तो आपके जानवरों को नष्ट कर सकता है, या आपके खाद्यान्न को नष्ट कर सकता है, या आपकी गाड़ी को अरेस्ट कर सकता है, गाड़ी को डिटेन कर सकता है, या आपको डिटेन कर सकता है, या आपके साथ ज़बरदस्ती टेस्टिंग की जा सकती है, आपको ज़बरदस्ती दवाई दी जाएगी, वो आपको लेनी पड़ेगी, आप मना नहीं कर सकते। आपको वैक्सीन दिया जाएगा, वो वैक्सीन आपको लेना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। ऐसा तमाम प्रावधान इस कानून के अंतर्गत है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि एक बहुत बड़ा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का गेम चल रहा है। इस गेम के अनुसार दुनिया की आबादी जो 800 करोड़ है उसको कम करके 50 करोड़ लेके आना है। ये इस गेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम सबको मारने की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र साजिश चल रही है, देश की जनता को बताने की आवश्यक है। जिस तरह से आप बता रहे हैं, ठीक है जी, आप एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, ठीक है जी, आपने स्टडी करी है, किसी आधार पे बात कर रहे होंगे, लेकिन इससे लोगों के मन में एक बहुत बड़ा एक दहशत नहीं फैल जाएगी? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इतना बड़ा खतरा है, जो आप बता रहे हैं, लोगों को आप सुनते हैं, आपकी बातें सुनेंगे तो उनके मन में एक तरह की दहशत नहीं फैलेगी, जहाँ उनके लिए सही है, जो अवेयर होना चाहिए। अगर आपके मकान में आग लगी है और मैं अगर जाके बोलूँ कि भैया आग लगी है, पानी बुझाना पड़ेगा, पानी लगाना पड़ेगा, तो बहुत सही तरीका है। मैं बोलूँ कि हल्की से हल्की फुल्की आग है भाई, तुम आराम से सो जाओ घर के अंदर बैठ के, वो बात नहीं बनेगी। अगर देश में आग लगी है तो एक व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि ये समस्या है, ये समस्या आने वाली है, अभी हमारे पास समय है, अभी उठ जाओ, अभी जाग जाओ, अभी तैयार हो जाओ, अभी संघर्ष करो, संघर्ष का समय है, बाद में टाइम निकल गया, बाद में संघर्ष नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोगों को एक एक जगह जाके जगा रहे हैं जी। आप जा रहे हैं, जैसे आप रुद्रपुर में पहुंचे, दिल्ली से चल के आए हैं। बात करूं जैसे कि पानी की बात करते हैं, पहले पानी आम जो है हम पीते थे, साफ़ पानी था, अपने नल से पीते थे, कुएं से पीते थे। आज की डेट में उसको भी जो है बोतलों में पैक करके आ रहा है। अच्छा पानी भी लोग जाते हैं, लोगों के एक तरह से हैबिट बन गया है कि वो बोतल वाला पानी पीना पसंद करते हैं, ठीक है। लोगों की इम्यूनिटी भी कम हो रही है। इस तरह से हवा को भी, ये क्या आने वाले टाइम में आपको लगता है कि हवा को भी इस तरह से बेचेंगे, करके जैसे हवा हम ले रहे हैं ना सांस, तो ऑक्सीजन के भी पैकेटों में आनी शुरू हो जाएगी? मेरे को तो ऐसा लगता है। पानी 2 तरह से आ गया है, एक पानी जो बोतल में आ रहा है, एक पानी जो नलों से आपके घर में आ रहा है, उसके अंदर भी आयोडीन मिलाया हुआ है। वो पानी भी शुद्ध पानी नहीं है, उसके अंदर भी आपके आयोडीन की मात्रा है, यानी वो पानी भी आप आयोडीन साथ में ले रहे हैं। अब सरकार एक नया कानून लेके आ रही है कि अगर चावल बिकेगा तो चावल फोर्टिफाइड होगा, उसके अंदर विटामिन ए होगा, उसके अंदर विटामिन डी ऊपर से दिया जाएगा। अगर तेल बिकेगा तो तेल फोर्टिफाइड होगा। अभी एक कानून पास किया सरकार ने कि आप खुले मार्केट में एक व्यापारी तेल नहीं बेच सकता, तेल केवल पैकेट बंद तेल ही बिकेगा। तो इस प्रकार के तमाम कानून आ रहे हैं। भविष्य में हो सकता है कि हवा के पैकेट आ जाए, ऑक्सीजन का गुब्बारा आ जाए कि भैया आपको ऑक्सीजन चाहिए तो हमसे खरीदिए, पेड़ पौधे तो है नहीं है, हमसे आप ग्राहक बनिए, जब भी आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो उसको लीजिए, एक पंप लगाइए और चलाइए। तो भविष्य में ऐसा चीज़ हो सकती है। जिस तरह से चल रहा है आजकल, चेंजिंग आ रही है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। आने वाले टाइम में जो है ऑक्सीजन भी आपको खरीद के ही लगानी पड़ेगी। अभी अमेरिका के अंदर एक न्यूज़ आ चुकी है, ऑक्सीजन चैम्बर्स बन गए हैं, लोगों को रिफ्रेशमेंट चैम्बर बनाया गया है कि अगर आप दिन भर की थकान से थक गए हैं, उस चैम्बर में बैठिए, आधा घंटा बैठिए, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा मिलेगी आपके शरीर के अंदर और आप दिन भर की थकान से रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसे ऑक्सीजन चैम्बर्स जगह जगह बने हुए हैं अमेरिका में, ये काम शुरू हो चुका है। भविष्य में ये काम हिंदुस्तान के अंदर भी होगा। अगर इस तरह से हर चीज़ जो है कमर्शियल हो जाएगी, हर चीज़ जो है हम खरीद के ही करेंगे, ठीक है जी, खाएंगे पिएंगे, दाना पानी। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि किसान भी जो है बाजार से सब्जी खरीद के ला रहा है, क्योंकि आदत डाल दी गई है लोगों का जीवन शैली ऐसी हो गई है।
तो आने फिर तो ये तो सीधी सीधी है कि हम जिसके हाथ में ये बिजनेस होगा, जिनके हाथ में ये ऊपर से जो हमको चलाएंगे, हम उनके गुलाम हो जाएंगे, सारी दुनिया उनकी गुलाम हो जाएगी। बिल्कुल 100% ये उनका लक्ष्य है। उनका लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को हमारे ऊपर आदी कर दो, हमारा हैबिट बना दो, उसके बाद गुलाम बनाना आसान हो जाएगा। एक बार आपको टीवी की आदत लग गई है तो आप टीवी फूट गया तो नया लाना ही पड़ेगा आपको ना। तो ये आपको हैबिट डाल रहे हैं, आपको आदत डाल रहे हैं। तो जो जिनके पास खेती की ज़मीन है, हम लोगों के पास तो नहीं है, और जिसके पास ज़मीन है उनसे हम कहना चाहता है कि किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन नहीं बेचे और अपनी ज़मीन पर कम से कम अपने खाने का अनाज, अपने खाने की सब्जी जरूर उगाए। अपने बीज भी रखे, अपने खेतों में सब्जियां उगा सकता है हर कोई आदमी। खेती अपने लायक सब्जी उगा, खाली नमक को छोड़ के किसान हर चीज़ पैदा कर सकता है। ठीक है जी, नमक भी किसान ही पैदा करता है, लेकिन चलो वो इधर नहीं होता है, कहीं और से लाना पड़ता है। लेकिन यहाँ का किसान हर चीज़ पैदा कर सकता है। लेकिन हम आजकल ऐसी हैबिट हो गई है हमारी, हम ऐसे बन चुके हैं कि हर चीज़ किसान की अपनी होते हुए बाजार से खरीद के खाता है। ये हकीकत है, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, गाँव में रहता हूँ और मैं देखता हूँ इन चीज़ों को। आप कुछ बताना चाह रहे थे? देखिए कि बीमारी के नाम पे दूसरे देशों के अंदर बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है, ये देखिए जरा, ये बच्चों के साथ हो रहा है वहाँ पे, देख रहे हैं आप। इस प्रकार से पैकेट में बंद कर दिया है बच्चों को, एक कथा कथित बीमारी के नाम पे। उन बेचारे बच्चों को सांस लेने की अनुमति नहीं है। ये तो रोबोट जैसे लग रहे हैं, जैसे रोबोट है उसी तरह से। हाँ, ये बिल्कुल देखिए ना, आप कह रहे हैं सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बिकेगा क्या? तो भाई सांस लेने के लिए आपकी जगह नहीं छोड़ी इन्होंने। या आपको कहेंगे मुंह पे मुखौटा लगाइए, या आपको कहेंगे मुंह पे वो नहीं लगाएंगे तो आपका चालान कटेगा। मतलब सांस लेने के लिए अगर आप सांस लेने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं तो आपका चालान काट देंगे वो लोग। तो सांस लेने पे तो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब अगर आप बात करते हैं खेती की, तो मैं आपको खेती दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लोग कथा कथित बीमारी के नाम पे ये दूसरे देशों के अंदर खेती खत्म की जा रही है। इन लोगों को पता लग गया किसी व्यक्ति ने सरकार की अनुमति के बिना खेती कर रखी है, वो अपना खाना खुद उगा रहा है, तो उसकी खेती को नष्ट किया जा रहा है। क्योंकि क्योंकि अगर वो व्यक्ति खुद का खाना उगा लेगा तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता, और एक पक्का गुलाम बनाने के लिए उसका खाना उसके मालिक के कब्जे में होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये कानून आ रहे हैं। बिल्कुल, जो बात टिकैत जी करते थे, राकेश सिंह टिकैत ने कई बार बात कही है कि जो है रोटी ये तिजोरी में बंद करना चाह रहे हैं, वही बात जो है आप कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा हो रहा है कि खाना जो है तिजोरी में बंद होगा हमारा। गेहूँ बंद हो जाएगा। अगर गेहूँ तिजोरी में बंद हो गया तो आपकी रोटी तिजोरी में हो गई, आपको गेहूँ लेना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही बात है। और ये जो आपको पहनाया जा रहा है, ये वाला जो, इसको पहनाने से आपके शरीर में ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, उससे कैंसर बढ़ेगा। कम से कम अगले 10 सालों के अंदर 50% लोगों को कैंसर होने वाला है। अगले 10 सालों के अंदर 2 में से 1 आदमी को कैंसर होगा। इसके अलावा लंग संबंधित बीमारी होगी। इसके अलावा जो आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है मस्तिष्क के अंदर, तो आप सोच नहीं पाते, आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। आपके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो तमाम चीज़ें हैं जो हमको गुलाम बनाने के लिए एक करके लागू कर रही है सरकार। ये एक और देखिए, यहाँ पे इस वीडियो में आप देखिए जरा, दिखाइए इनको। ये व्यक्ति घर से बाहर निकला था ताज़ी हवा खाने के लिए, और ये जो पुलिस वाले हैं और जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, ये उसकी सेहत का ख्याल कर रहे हैं। देखिए कैसे सेहत का ख्याल करते हैं ये लोग, कैसे उसको जो है उसकी मालिश की जा रही है उसकी सेहत के नाम पे। ये देखिए, ये एक व्यक्ति की सेहत के नाम पे किया जा रहा है। ध्यान कीजिए, ये जो जन स्वास्थ्य का कानून आ रहा है, आपको बताया जाएगा कि आम जनता के स्वास्थ्य के लिए है ये, और शक के बिना पे लोगों के साथ ऐसी मालिश की जाएगी उनकी। बिल्कुल जी, आपका कहने का मतलब है जो भी होगा हम वो सरकार जो करेगी, जहाँ जो भी कारपोरेट घराने करते हैं, जहाँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले करते हैं, वो कानून के तहत ही करा जाएगा। आपको ये नहीं है आपको मौका नहीं मिलेगा हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, वो कहेंगे हम कानून का पालन कर रहे हैं। ठीक है जी, आपको ये समझाया जाएगा, आपकी सोच जो है बदली जाएगी कि हम तो जो चीज़ कर रहे हैं कानून के दायरे में कर रहे हैं, गैर कानूनी चीज़ कुछ नहीं कर। पालन करो, आपसे कहा जाएगा कि आप कानून का पालन करो, और पहले कानून बना ले अपने पक्ष में इन लोगों ने। ये होने वाला है, ये सब होने वाला है। आप एक चीज़ और समझिए, सुबह से आज यही आवाज़ उठ रही है कि कॉरपोरेट कॉरपोरेट कॉरपोरेट, पूंजीवाद पूंजीवाद पूंजीवाद। तो ये पूंजीवाद का ही अंतिम चरण है कि चरम है। बिल्कुल, ये चरम है जो बता रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। लेकिन सर इसमें मैं जरा सी एक बात थोड़ी हटके कहना चाहूँगा, वो ये है कि
आप ये जितनी भी बातें करी हैं, ठीक है जी, आपकी स्टडी होगी, मैं उस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये कोई नेचुरल हो, कोई कुदरती हो, कुदरत ने ऐसी कोई चीज़ फैलाई हो जो इतनी बड़ी वो तथाकथित बीमारी आप कह रहे हैं, ठीक है जी, कुदरत की कोई देन हो, जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हमारा प्लानट है जो गर्म हो रहा है, तो उसके ही साइड इफेक्ट हों कुछ। अभी तक जिसकी बात की जा रही है कि ये वाला बीमारी इस कारण से हुई है, अभी तक उस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट नहीं किया गया है। तो मेडिकल साइंस में नियम होता है कि यार ये मलेरिया जो है वो इस बीमारी से हो रहा है, तो उस ऑर्गन्स को आपके निकाल करके उसको आपको बताना पड़ता है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल वहाँ जा रहा है, उसके पेट से जा रहा है, वहाँ से वहाँ आ रहा है, ऐसे आपको साबित करना पड़ता है ना। आपको उस चीज़ को एक साइंटिफिक तरीके से साबित करना पड़ता है। अभी तक इस वायरस को आइसोलेट नहीं किया गया है, अभी तक वैज्ञानिकों के पास इस वायरस की पूरी डिटेल्स नहीं है। जब है ही नहीं है तो किस आधार पर कह सकते हो आप? जैसे आप मान लीजिए यहाँ बहुत सारे लोग लगे हैं यहाँ पर, और आपसे बोले जी बालू आगे, बहुत सारे बालू आगे, बहुत सारे बालू आगे, तो वो वाली बात हो गई है। जो मेन स्ट्रीम के साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये इसके अंदर म्यूटेशन जो है बहुत तेज़ी से होता है, ये अपना रूप बहुत जल्दी बदल रहा है, ठीक है जी। तो एक वायरस एक दिन में हजारों बार म्यूटेंट होता है। आपकी जनता को बता दूं मैं, एक वायरस एक दिन में हजारों बार म्यूटेंट होता है, और एक म्यूटेंट का नाम रखने जाओगे तो ये 100 दिन में इतनी बड़ी बुक हो जाएगी कि उसको आप पढ़ भी नहीं सकते। तो ये तो आपकी इच्छा है, आपको जो लगता है उसका नाम उठा लिया कि ये वाला नाम है। आप अभी ओमिक्रॉन आ गया, अभी B1 आ गया, फिर BC आ जाएगा, उसके बाद डेल्टा आ गया, फिर डेल्टा क्रॉम आ जाएगा, ये चलता रहेगा। ये तो उनके हिसाब से जिनको जो लगता है कि अब ये चीज़ फेंकनी है मार्केट के अंदर, अब इस प्रकार से मूर्ख बनाना जनता को, ये बनाते रहेंगे। बिल्कुल जी, हर बॉडी का अपना अपना हिसाब होता है, हर बॉडी के अंदर जाके हर चीज़ अलग तरीके से उसको रिएक्ट करती है, ठीक है जी। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी का कुछ हो, किसी का दवाई तो एक जैसी ही चलती है, किसी का असर जल्दी करती है, किसी पे लेट करती है। आप कुछ कहना चाह रहे थे अरवल साहब? जी देखिए, ये वो बिल है जो तानाशाही का अब आने वाला है, इसके बारे में आप लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को कहिए कि इस बिल को डाउनलोड करें। ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, इसको पढ़िए। इसके अंदर ये देखिए, आपको हम दिखाते हैं, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इन्होंने 35 से ऊपर बीमारियों के बारे में लिखा है, और 35वें नंबर पे लिखा है एनी अदर। तो इसमें 35वें नंबर पे जो आ गया, और बहुत सारी आ गई इसके अंदर। तो इनमें से आम जो है एक, हाँ ऑप्शन खुला छोड़ दिया, कोई भी ऐड कर सकते हो आप, तो खुला दरबार है। तो इसके अंदर जो आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इन्फ्लुएंजा भी आ गया, आम खांसी जुकाम, अहम खांसी जुकाम के नाम पे मलेरिया भी आ गया, मलेरिया तो अभी आपके नाम पर ये लॉकडाउन लागू कर सकते हैं। हाँ, मलेरिया फैल गया। अभी मलेरिया के ऊपर ड्रामा शुरू हो चुका है। आप देखिए, हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है उसने इसके ऊपर मलेरिया के ऊपर टिप्पणियां देनी शुरू कर दी है। और जब आप हेल्थ मिनिस्टर को देखेंगे, जहां पे खड़ा होकर वो बयान देता है, उसके पीछे जो होर्डिंग लगे हुए हैं उस पे बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं। वो उनके लिए काम करता, हमारे लिए काम नहीं करता वो। तो आम खांसी जुकाम के नाम पे, मलेरिया के नाम पे, इन सब की भी बूटियां आने वाली हैं, ध्यान कीजिएगा। और इन सब के नाम पे तालाबंदी होगी, मतलब आपको घरों में बंद करने के लिए मजबूर कर देंगे, आपके मुंह पे मुखौटे लगा देंगे, आपको कहेंगे कि आप दूर रहिए, और दूर भी कितना रहिए वो भी वही डिसाइड करेंगे। आज जो 6 फुट की दूरी कहते हैं, कल हो सकता है 60 फुट की दूरी कहें, वो उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि ये कानून कहता है सफिशिएंट डिस्टेंस, और वो सफिशिएंट शब्द की परिभाषा क्या है वो वही लोग डिसाइड करेंगे। और इस कानून के माध्यम से उनके पास ये अधिकार आ जाएगा कि उनका जब मन करेगा वो कहेंगे कि हम आपको आइसोलेट करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि आपको कोई बीमारी है, इनमें से कोई बीमारी, और ऑप्शन तो खुला ही है, तो कोई सी भी एक बीमारी आपको, इसलिए आपको हम अलग करेंगे। इस चीज़ के माध्यम से ये लोग आपकी बहू बेटियों को भी कुछ कर सकते हैं। जैसे पुराने समय पे राजा महाराज होते थे और उनको किसी के घर की बहू बेटी पसंद आ जाती थी, वो उठा के ले जाता था। तो उस प्रकार से ये लोग कुछ भी कर पाएंगे, आइसोलेट कर पाएंगे, 14 दिन के लिए अलग बिठा लेंगे उसको, और आपको कहेंगे वो बीमार पड़ गई है या कोई चीज़ हो गई है, ले जाएंगे अलग, और जब आप सबूत मांगे हो सकता है उसकी डेड बॉडी वापस आए। बिल्कुल जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं तो ये तो तानाशाही होने जा रही है, और तानाशाही भी ऐसी जो कि हो सकता है कि पहले कभी हिस्ट्री में, जो इतिहास में कभी ऐसी तानाशाही ना आई हो, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने, जब वकील साहब ने बात करी है।
तो धन्यवाद वकील साहब, आपने बहुत उम्दा जानकारी दी है, ठीक है जी, हमारे दर्शकों को, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, ठीक है जी। लेकिन लास्ट में जाते जाते एक सवाल करना चाहूँगा, सिर्फ एक बात करना चाहूँगा। जैसे आप एक मुहिम लेके चले हुए हैं लोगों को अवेयर करने की, ठीक है जी, लेकिन आज की तारीख में देखा ये जा रहा है कि जो भी सरकार के विरुद्ध बोलता है, जहाँ जो कुछ भी बोलता है, नीतियों के विरुद्ध बोलता है, तो उसके ऊपर एक टैग लगाया जाता है राष्ट्रद्रोह का, राष्ट्रद्रोही है, जहाँ कुछ भी आतंकवादी भी लगा देते, कुछ और भी लगा देते। तो आपको डर नहीं लगता कि आपके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह का टैग लग सकता है? देखिए, डर के मरेंगे उससे बढ़िया कुछ करके मरेंगे। कम से कम ये बूटी लगा के सड़के तो नहीं मरेंगे, है ना। अब सरकार की, अब ये सारी चीज़ें अगर पहले वाले हमारे जो राष्ट्रभक्तों ने सोची होती तो क्या हमारे देश को कुछ आज़ादी मिलती, जो कि पूर्ण आज़ादी नहीं है? क्या हमें इतनी भी आज़ादी मिलती क्या? तो लड़ना तो पड़ेगा ही। ये हो सकता है हमने अपनी उम्र जो है 5 साल कम कर ली, लेकिन हाँ 5 साल के बाद तो सबका नंबर आएगा। बकरे की माँ तो कब तक खैर मनाएगी, नंबर तेरा भी आएगा। ऐसा है ना, जो डर होता है ना, डर किस बात का होता है? एक डर होता है जीवन जाने का, एक डर होता है असफलता का, एक होता है अपयश का। एक ये अगर डर निकाल दिया आपने, या मैं असफल हो जाऊंगा या मेरा अपयश हो जाएगा, और या जीने का डर निकाल दिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सच बोलने से रोक नहीं सकती। इसके अंदर आप जो है, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप जनता सरकार मोर्चा जो हमने गठित किया है, जिसका कोई एक प्रधान नहीं है, जिसकी सोच ये है कि हर आम जन जो है वही सरकार है, तो इसके माध्यम से हम लोग जो है एक प्रकार की पैरेलल गवर्नमेंट बना रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो खुद अपने अधिकारों के लिए सचेत होगा और वो अपने अधिकारों के लिए कहेगा कि ये अधिकार मेरे हैं और मैं इनको इस्तेमाल करूंगा, सरकार से भीख नहीं मांगेगा। तो उसके लिए जनता सरकार मोर्चा का गठन कर दिया गया है। आप उससे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, साथ साथ आप जो है भारत जागो अभियान से जुड़ सकते हैं। डॉक्टर तरुण कोठारी के नाम से आप ढूंढ सकते हैं, एडवोकेट साहिल गोयल के नाम से आपको टेलीग्राम पे और जगहों पे चैनल्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज और एविडेंसेस आपको सारे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। धन्यवाद वकील साहब, बिल्कुल सही गल है इन्हों की। जे वाकई लोकतंत्र है तो लोगों का राज होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए भी साढ़े अधिकार की ने। लोकतंत्र कितने भरमजाल बन के ना रह जाए, ठीक है जी। ये वास्ते जोड़े वीर ने कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, लोगों को जगाते हैं, इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है और सल्यूट है। मैं सल्यूट कहांगा क्योंकि जरूरी है लोगों को अवेयरनेस देनी, लोगों को जगाना। तुसीं वेख रहे हो अकाल चैनल, तो मैं हाँ बघेल सिंह कालू।